नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोए सवसाहूणम् एसो पंच नमोकारो शव पावपणाशणो मंगलाणं च सौवेसिं पढमं होयि मंगलम् ओकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानं तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे ત્રણેય લોકની અંદર વંદન इच्छकार सुवराय सुखतप शरीर निरामाद सुख संयम यात्रा निर्वोध चोदी स्वामी देव गुरु विषय वंदामि इच्छा कार्य सुनिपदा मोटे के बेंजर देवस्य नायम खानु समसा विराय जगदीजिया पद्यम पद्यम पदे पादे विनय ग्रहस्य लावे सलावे उचंद्रे कवच अंतर मासे गुरुमाता चंद्रटी पत्रिने मलिनम सुमो बैरंगवा उभे जनो ओम नमो चाविडु इच्छा एक कमसो वंदिलो दाविजय निसी हे वंदा ત્રણેય લોકની અંદર સર્વ જીવોને સુખ મળે, શાંતિ મળે, સમાધિ મળે, આનંદની પ્રાપ્તિ થાય, શીઘ્રાતિ શીઘ્ર બધા જીવ મોક્ષ ગતિને પામે એવી એક મંગલ ભાવના સાથે ત્રણ નૌકાર મંત્રનો જાપ સમૂહમાં આપણે ત્યાં એક સાથે કરશું. નમો અરિહંતાણામ नमो सिद्धाणाम નમો આયર્યાણામ नमो उवजायाणाम નમો લોયે સવસાહૂણામ एसो पंच नमोकारो શવ પાવપણાશણો मंगलाणं च सवेसिं પરમં હોઈ મંગલમ नमो हरिहंताणाम નમો સિદ્ધાણામ नमो आयर्याणाम નમો યુવજાયાણામ नमो लोए सर्वसाहुणम् એશો પંચનમુક્કારો सर्वपावपणासनो મંગલાણં ચ સવેસે परमं होयि मंगलम् નમો હરિહંતાણામ नमो सिद्धाणाम નમો આયર્યાણામ नमो उवजायाणाम નમો લોયે સવસાહૂણામ एसो पंच नमोकारो શવ પાવપણાશણો मंगलाणं च सवेसिं પરમં હોઈ મંગલમ.
बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। सिमंदर स्वामी भगवान की जय। पेज नंबर 31। सातवें भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन। पूरा व्याख्यान ये सातवें स्तवन के अंदर आ चुका है। जो एकदम धीरे धीरे भाव से उसको समझ करके आप जो बोलोगे ना तो पूरा व्याख्यान उसके अंदर है। पेज नंबर 31। हाथ में किताब है सबके, राग सरल है, हम सब एक साथ में बोलेंगे। नाम प्रभु का इतना प्यारा, तो प्रभु वर कैसा होगा। अनंत गुणों का धारक है ये, श्री जिनवर कैसा होगा। श्री जिनवर कैसा होगा। मेरे प्रभु ने सभी जीवों को अपने दिल में समाया है। अपने दिल में समाया है। शासन रसिए करूं मैं सबको, भावना ऐसी माया है। भावना ऐसी माया है। भावना ऐसी माया है। जिनका हृदय हो इतना कोमल, साक्षात तो कैसा होगा। अनंत गुणों का धारक है ये, श्री जिनवर कैसा होगा। श्री जिनवर कैसा होगा। राग द्वेष अज्ञान मोह सबको दूर हटाया है। सबको दूर हटाया है। काम क्रोध मद लोभ सबको दिल से मिटाया है। सबको दिल से मिटाया है। सबको दिल से मिटाया है। मार्ग बताया सच्चे सुख का, साधन पथ कैसा होगा। अनंत गुणों का धारक है ये, श्री जिनवर कैसा होगा। श्री जिनवर कैसा होगा। तिरस्कार नहीं किसी भी जीव का,
विश्वनाथ भगवान की त्रैलोक्यललामभूताय शुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा अर्हते नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री झिरावल्लभाश्वनाथाय स्वाहा ओम श्री सिमंदर स्वामी देवाय स्वाहा ओम श्री महावीर स्वामी जिनाय स्वाहा पुण्यशालियों, पूरे 14 राजलोक के अंदर एक क्षेत्र है ढाई द्वीप, और उस अढ़ी द्वीप के क्षेत्र में के अंदर पे आता है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में भी 3 आते हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र। अभी सिमंदर स्वामी कहाँ है? महाविद्य। अपन कहाँ है? भरत क्षेत्र। तो ये भरत क्षेत्र भी है ना, वो भी 5 भरत है। कितनी भरत क्षेत्र है? 5 भरत क्षेत्र है, 5 महाविद्य क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है। तो भरत क्षेत्र में अपन 5 में से कौन से भरत में है? तो दक्षिणार्ध भरते मध्य खंडे, मध्य 5 बॉक्स लाइन में है, उसमें 2 बॉक्स इधर के छोड़ दो, 2 बॉक्स इधर के छोड़ दो, तो मध्य भरत के अंदर है। तो उसमें भी 6 खंड, 6 खंड में से भी एक खंड के अंदर भी जब अपन आए हुए हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ मनुष्य हैं। तो अभी खाली दिखने वाली ये पृथ्वी की बात करें, दिखने वाली ये पृथ्वी, तो इसकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? मोर देन 800 करोड़, 800 करोड़, 825 करोड़ के ऊपर की पॉपुलेशन है। तो ये 825 करोड़ जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, अभी सिर्फ उतनी बात करें तो उसमें हर जीव इंसान को 4 कैटेगरी में अपन विभाजित कर सकते हैं। अपन कौन सी कैटेगरी वाले हैं वो अपने को खुद को डिसाइड कर लेने का। मैं 4 कैटेगरी आपके सामने रख दूंगा, बता दूंगा, फिर आप 4th कैटेगरी के हो, 3rd कैटेगरी के हो, 2nd के हो या 1st कैटेगरी के हो, वो अपने को खुद को सोच लेने का। तो भगवान ने 4 प्रकार की कैटेगरी बताई। जगत के जितने जीव है उसको 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला कैटेगरी है स्वार्थ लक्षी जीव। कौन सा जीव? स्वार्थ लक्षी जीव। फिर दूसरी कैटेगरी, पहला नाम चारों के देख लेते हैं, उसको बराबर आप दिमाग में फिट कर दो, फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दूसरे जीव है परमार्थ लक्षी जीव। कौन से जीव? यानी समाज लक्षी जीव, ये भी कह सकते हैं। तीसरे जीव है शासन लक्षी जीव। कौन से जीव? और चौथे हैं सर्व कल्याण लक्षी जीव। पहले स्वार्थ लक्षी जीव, दूसरे सब ऐसे अपन देखते हैं। स्वार्थ लक्षी जीव, दूसरे समाज लक्षी जीव, तीसरे शासन लक्षी जीव और चौथे सर्व कल्याण लक्षी जीव। बराबर। अब पहली कैटेगरी देखें के स्वार्थ लक्षी जीव। अब उसके बारे में ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप सब समझ ही गए होंगे कि स्वार्थ लक्षी जीव किसे कहते हैं। किसे कहेंगे भाई? बोलो सौम्या। बस मुझे क्या लाभ मिले, मेरा क्या, वो कहीं भी जाएगा। वो कोई फंक्शन में जाएगा, कोई प्रोग्राम में जाएगा, कोई शादी ब्याह में जाएगा, या कोई किसी के मिलने जुलने के लिए जाएगा। जो भी प्रवृत्ति करेगा,
इवन धर्म में भी आएगा ना, धर्म स्थान में भी जाएगा ना, मुझे क्या मिल रहा है, इससे मेरा क्या लाभ हो रहा है, ऐसी जिसकी विचारधारा है निरंतर, उसकी पूरी विचारधारा खुद के लाभ लक्षी है। सामने वाले का जो होना है सो होवे, बाजू वाले तेल की नीला, मुझे सारू थीणु खपे, मेरा अच्छा होना चाहिए, मुझे लाभ होना चाहिए, मुझे कुछ मिलना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए। भले वो विचारधारा जिसने जीवों की है वो सब वो पहली कैटेगरी में आते हैं, स्वार्थ लक्षी विचारधारा। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दो, स्वार्थ लक्षी विचारधारा वाला जीव कभी भी पुण्य नहीं बांध सकता। वो पुण्य की प्रवृत्ति करेगा ना, मान लो, तो भी उसका आशय गलत है, इंटेंशन गलत है ना, तो वो पुण्य की प्रवृत्ति में भी पुण्य नहीं बांधेगा। समझ में आ रहा है? अनादि काल से अपने सबके जीव ने भूतकाल के अनेक भवों में यही विचारधाराएं अपनाई है। बस मेरा काम होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे लाभ मिलना चाहिए, मेरा भला होना चाहिए, मेरा अच्छा होना चाहिए। गुजराती में एक पंक्ति है, હું ને મારી વહુ એમાં આવી ગયા, हाँ, बाकी मने कोई नाथी लेवा देवा नहीं। तो यहाँ ऐसी विचारधारा अनादि काल में हमने रखी है ना, इसलिए भव में भटक रहे हैं। तो स्वार्थ लक्षी विचारधारा, वापिस मुद्दा महत्व का कौन सा है? स्वार्थ लक्षी विचारधारा व्यक्ति पुण्य नहीं बांध सकता है, पुण्य की प्रवृत्ति कर सकता है, पुण्य की प्रवृत्ति करेगा पर पुण्य नहीं बांधेगा। वो प्रवृत्ति भी उसको पुण्य का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि इंटेंशन गलत है, आशय गलत है, आशय मात्र स्व केंद्रित है, स्वार्थ केंद्रित है। स्वार्थी व्यक्ति कभी पुण्य नहीं बांध सकता। अब एक कैटेगरी उससे ऊपर की आती है, समाज लक्षी विचारधारा। समाज लक्षी विचारधारा, परोपकार लक्षी विचारधारा, परमार्थ लक्षी विचारधारा, जो नाम दे दो सो। तो अब वो थोड़ा सा दूसरों का विचार करना शुरू करता है कि भाई मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं तो बिल्डिंग वालों का विचार करे, अड़ोसी पड़ोसी का विचार करे, जिस गांव में रहता हूं उस गांव का विचार करे, खुद का फ्रेंड सर्कल जो है, खुद का फ्रेंड सर्कल वगैरह है, उनका लिए विचार करे। और न सिर्फ विचार करे, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करे। कुछ लोगों को देखते हैं सोशल रहते हैं, समाज सेवा की विविध प्रवृत्तियां कोई गांव लेवल पर करता है, कोई संस्था के लेवल पर करता है, कोई ट्रस्ट के लेवल पर करता है। तो समाज सेवा की अलग अलग प्रवृत्ति में, हाँ, उसके विभाग अलग अलग हो सकते हैं। किसको एजुकेशन की प्रवृत्ति में इंटरेस्ट रहता है, किसको मेडिकल की प्रवृत्ति में इंटरेस्ट रहता है, किसको और कोई दूसरी कोई प्रवृत्ति, चैरिटी की, कोई मदद की कोई और प्रवृत्ति में इंटरेस्ट रहता है। तो उनकी विचारधारा जो है ना, वो थोड़ी सी ऊपर बढ़ी, स्वार्थ हटा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं कैसे सहाय रूप बन सकूं, मदद रूप बन सकूं, हेल्प रूप बन सकूं, वो ऐसी भावधारा आई। तो अब यहाँ से पुण्य शुरू होता है। क्या शुरू होता है? हाँ, जब व्यक्ति खुद का विचार नहीं करके सामने वाले का जब विचार करता है, तो अब फिर वो जो प्रवृत्ति करेगा ना अच्छी परोपकार की, उसमें पुण्य बंद शुरू हो जाएगा, पुण्य अब शुरू हो गया। लेकिन फिर भी वो पुण्य सामान्य कोटि का रहेगा। कौन सी कोटि का? नॉर्मल कोटि का पुण्य रहेगा। फिर और एक स्टेप आगे तीसरा विचारधारा वाले जीव बताए, शासन लक्षी विचारधारा। समाज लक्षी विचारधारा वाले मुख्यतया किसी को द्रव्य लाभ कराने की प्रवृत्ति वाले रहते हैं। द्रव्य लाभ यानी भाई उसको, वो गरीब है तो उसको मैं राशन दे दूं, कोई चीज दे दी, कपड़े नहीं है तो कपड़े डोनेट कर दिए, और ऐसा भाई उसकी फीस नहीं है तो फीस दे दी, अमाउंट दे दिया, पैसे दे दिया। तो द्रव्य लाभ। कौन सा लाभ? द्रव्य लाभ, कि भाई इसको ये दुख है तो मैं इसका ये दे करके मैं उसका वो दुख दूर करूं। समझ में आ रहा? ये द्रव्य लाभ जो है ना,
तो लाभ मिला, पुण्य मिला, सामान्य पुण्य बंधन हुआ। और इससे आगे तीसरी कैटेगरी आती है शासन लक्षी विचारधारा, कि जितने लोग भगवान के शासन की आराधना कर रहे हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, श्री संघ, मैं उनको कैसे सहायक बन सकूं, मेरी तन मन धन शासन को कैसे सहायक बन सके, चाहे वो तीर्थ रक्षा का मुद्दा हो, साधु साध्वी की रक्षा का मुद्दा हो, संघ रक्षा का मुद्दा हो, शासन के ऊपर की आक्रमण हो, शासन की व्यवस्थाएं हो, और मेरा योगदान श्री संघ को, शासन को कैसे ज्यादा से ज्यादा हो सके, ये विचारधारा जाएगी ना तो पुण्य तो बढ़ेगा, कारण कि इसमें द्रव्य कल्याण की मात्र भावना नहीं है, भाव कल्याण की बात है। देखो एक बात है, एक उदाहरण से बताओ। पूज्य गुरुदेव परम पूज्य परम धारक सर्वोदय सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि एक साधर्मिक बंधु है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, तो एक व्यक्ति ने उसका महीने का रेंट है या महीने का राशन पानी है या उसकी फीस, बच्चों की फीस वगैरह एक साल की, वो उसको दी और उसका द्रव्य दुख दूर किया। परमानेंट सॉल्यूशन हुआ क्या? हाँ, अभी जरूरत उसको है और अभी की जरूरत उसकी पूरी होगी। अभी जो उसको तकलीफ में है, उस तकलीफ से उसको आपने राहत करा दी या उसमें से उसको आपने पूरा बाहर ही निकाल दिया, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन हुआ क्या? तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या? मतलब इनकम उसकी जनरेट कर दे। अच्छा, इनकम जनरेट कर दे। लोगों की विचारधारा ये रहती है। अब एक साधर्मिक है, साधर्मिक है मतलब क्या कि उसका पुण्य नहीं है, वो आज तकलीफ में है, इसका कारण क्या? पापोदय है, पुण्य नहीं है। उसको आपने बिजनेस करा के दे दिया, फिर बिजनेस जोरदार चलेगा, नहीं सेटल हो जाएगा लाइफ में? नहीं, क्योंकि जब तक वो पाप पूरा, उसका कर्म पूरा नहीं होगा तब तक वो वहां से बाहर ही नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? जनरल पब्लिक क्या सोचती है बताए कि भाई ये टेम्पररी रिलीफ देने से अच्छा वो तो भले दे, पर एक बार उसको कहीं सेटल कर दे। पर सेटल भी धार्मिक दृष्टि से जो देखा जाए ना, उसको आपने 10 लाख रुपया देकर के उसको बिजनेस भी स्टार्टअप कुछ करा दिया ना, पुण्य नहीं रहेगा ना, 6, 8, 12 महीने में भी धंधा भी नहीं चलेगा, उसमें भी नुकसान चला जाएगा और वापिस वो रोड पे आ जाएगा। तो अब तीसरी विचारधारा वाले जीव, अब यहाँ उनका रोल शुरू होता है। वो देखता है ये साधर्मिक है तो पुण्य नहीं है, लाभांतराय कर्म का उदय है, तो मैं इसको धर्म से जोड़ू। इससे जोड़ू, धर्म से जोड़ो। धर्म कम से कम एटलीस्ट भगवान की पूजा रोज करनी चालू कर दे, आधा घंटा कम से कम रोज नौकार लिखना, नौकार का जाप करना चालू कर दे। धीरे धीरे इससे पुण्य बढ़ेगा ना, 6, 8, 12 महीने में धीरे धीरे साल 2 साल के अंदर ये ऊपर आ जाएगा। सोशल और स्पिरिचुअल में अंतर इतना है थिंकिंग में। सोशल थिंकिंग गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन सीमित है ये जरूर कहूंगा। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, टेम्पररी रिलीफ हो सकती है, पर वो साधर्मिक कब ऊंचाएगा? जब उसका पुण्य बढ़ेगा, उसके जीवन में से दुर्व्यसन मतलब कोई खोटी आदत वगैरह है वो दूर करने का प्रयत्न। अब पुण्य नहीं है, पापोदय है, तो उसको प्रेरणा करने की, भाई तो कंदमूल खा रहा है, कांदा बटाटा लहसुन वगैरह, तो ये तामसिक पदार्थों का तो त्याग कर, तेरा पुण्य बढ़ेगा। जीवों को तूने बचाया, अनंत जीवों को बचाया, अनंत काय है ना, तो अनंत जीवों को तूने बचाया, त्याग किया, तो अभय दान का पुण्य तेरा बढ़ेगा। तो तू कम से कम आज ये जो परिस्थिति में है इससे थोड़ा ऊपर आएगा। तो जब भगवान की भक्ति कर, पूजा कर, एटलीस्ट पूजा करनी चालू कर, रोज भगवान की आधा घंटा पौना घंटा पूजा करते करते पुण्य बढ़ेगा। नौकार का जाप चालू कर, तुझे दूसरा कुछ नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, नौकार मंत्र तो आता है ना, कम से कम रोज 5 माला नौकार मंत्र की गिनना चालू कर, पुण्य बढ़ेगा। और यही पुण्य उसको उस फेस में से, तकलीफ में से, फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस में से या फैमिली के डिस्टर्बेंस में से उसको धीरे धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है,
6, 8, 12 महीना 2 साल भी लग सकता है, लेकिन वो जो प्रोसेस होगा ना फिर उसकी चढ़ती कराएगा। तो शासन लक्षी विचारधारा वाले जो जीव है ना, तो वो उनकी सतत ये विचारधारा रहती है कि कैसे मैं लोगों को धर्म से जोड़ूं। इससे जोड़ूं? हाँ, खाली चैरिटी से जोड़ना इनफ नहीं है, चैरिटी करना खाली इनफ नहीं, वो जरूरी है, पर उसके साथ साथ पैरेलल वो व्यक्ति धर्म से जुड़ेगा, भवो भव का कल्याण हो जाएगा, ये भव में भी सुखी होगा, भवांतर में धर्म आराधना करके पुण्य बांधेगा, दूसरे जन्म में भी संत गति में जाएगा, दूसरे जन्म में उच्च उसको स्थान मिलेगा, तो वो जन्म जन्म उसका उत्थान होगा। तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका को कैसे मैं सहायक बन सको, सपोर्टेड बन सको, उनके कैसे आगे बढ़ाने के लिए मैं निमित्त बन सको, उसकी जो विचारधारा जिसके अंदर है, और वो उसकी कार्य उसके रिलेटेड संघ के रिलेटेड जो कार्य करता है, संघ सेवा, शासन सेवा, साधर्मिक सेवा, श्रवण श्रमणी की सेवा जो करता है, वो उससे भी चिड़ियाता पुण्य बांधता है। पहली कैटेगरी में पुण्य 0, स्वार्थ केंद्रित जो प्रवृत्ति है उसमें पुण्य की प्रवृत्ति करने के बाद भी पुण्य नहीं मिला, पुण्य 0। सेकेंड कैटेगरी समाज लक्षी जो कैटेगरी है, वो तो पुण्य मिलेगा, नॉर्मल सामान्य पुण्य मिलेगा। शासन लक्षी जो प्रवृत्ति है कि मैं इसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आराधना, धर्म यानी क्या, दर्शन ज्ञान चारित्र, बस ऐसी प्रवृत्ति में जोड़ूं, तो ऐसी प्रवृत्ति करने से इसके कर्म खपेंगे, इसके पाप धुलेंगे, पाप क्षय होंगे, ऑटोमेटिक वो व्यक्ति का उत्थान होगा, चढ़ती होगी, प्रगति होगी। प्रगति का मूल कारण एकमात्र धर्म है। कोई ये बोले कि भाई ये करने से सक्सेस मिले, कि ये करने से सक्सेस मिले, कि ये करने से सक्सेस मिले, वो सब बाह्य निमित्त है। मूल बैकग्राउंड के अंदर उसका क्या चाहिए, पुण्य चाहिए। और पुण्य आएगा कहां से, सत्कार्य धर्म कार्य करने से आएगा। तो तीसरा जो कैटेगरी है ना, उसका पुण्य और ज्यादा बड़ा हो जाता है। और चौथी और अंतिम कैटेगरी अपने आप बताने में, चौथी कैटेगरी कौन सी, पहले स्वार्थ लक्षी, दूसरे समाज लक्षी जीव, तीसरे शासन लक्षी जीव, और चौथे सर्व कल्याण लक्षी जीव। अब उसके हृदय के अंदर तो अनंत इतनी करुणा बहती हो ना, तीर्थंकरों की करुणा, महापुरुषों की करुणा, महापुरुषों की करुणा में कोई भेदभाव नहीं है। अनंत जीव महापुरुषों की करुणा में एक समान है। दुष्ट में दुष्ट जीव, पापी में पापी जीव, अधम में अधम जीव भी उनकी करुणा के भाजन है। उनकी करुणा सबके ऊपर है। वहां मेरे तेरे का भेद नहीं है, अपने पराये का भेद नहीं है, ये ग्रुप वो ग्रुप का भेद, कुछ भेद नहीं है। स्त्री पुरुष का भी वहां भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक के तमाम जीवों का आत्मा का कल्याण हो। निरंतर वो शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव में रहे हुए निरंतर। आपका जिसने अच्छा किया उसके आप अच्छा करो, वो तो समझ में आता है, लेकिन आपका जिसने बुरा किया हो 2-5 साल पहले भी, और आज उसके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना का प्रसंग आया ना, तो क्या बोलते हैं हम, दिमाग में क्या आता है, हाँ इते ही लाग जो અહીં હું સાથે હેડો કેવી આને ખબર પડી ને આને જો વારો આવ્યો એટલે આ સારો કયો ને મળે એડા જો એડા જાય ભગવાન મળે અહીં હું સાથે હેડો 5 વર્ષ પહેલા કે મુજા રૂપિયા ખાધે એટલે આજે એની સાથે હેડો થયો। टिट फॉर टेट की धारा जिन शासन को मान्य नहीं है। सर्व कल्याण लक्षी जीव है ना, तो उपकारी के लिए तो आप उपकार रखोगे, वो तो समझ में आता, वो तो हर कोई कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति आपका अपकारी है, विरोधी है, दुश्मन है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट कर रहा, उसके लिए डबल शुभ भावना रखे। सासू रहे, बहू रहे, देरानी रहे, जेठानी रहे, मित्र रहे, पति रहे, पत्नी रहे, भाई बहन, कोई भी संबंध रहे, कहाँ जहां मेरा ज्यादा तकलीफ हुई तो उसके लिए तो डबल शुभ भावना। और वो भी खाली होठ से नहीं,
हार्ट से, दिल से, तो वो रखना चालू कर दोगे ना, सबका कल्याण हो, लेकिन उनकी आत्मा का तो खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो, खूब प्रगति हो। ऐसे दिल से शुभ भावना जो करता है ना, वो आगे जाकर के शास्त्रकार कहते हैं तीर्थंकर बनता है। जो मुझ होवे शक्ति ऐसी सभी जीव करो शासन रसी। अब एक बात बता दूं, मोक्ष में सभी जीव जा सकते हैं या भवी जीव जा सकते हैं? सभी जीव नहीं जाते, भगवान भवी जीव ही जा सकते हैं, सभी जीव तो मोक्ष में जा ही नहीं सकते हैं। और फिर भी भगवान ने भावना कौन सी रखी? भवी जीव करू शासन रसी के सभी जीव करू शासन। सभी जीव भले मालूम है कि नहीं जाएगा मोक्ष में, पर फिर भी उसके लिए भी अनंत करुणा है। पता है ये व्यक्ति अनंत दोष का भंडार है, फिर भी भगवान इसे प्रार्थना करे इनको सन्मति मिले, सद्बुद्धि मिले, सन्मति मिले, इसकी आत्मा का कल्याण हो जाए। आत्मा का कल्याण, किसका कल्याण? पहले नंबर के जो जीव है ना, फर्स्ट कैटेगरी वाले, वो खुद का कल्याण की भावना रखते हैं, इसलिए नहीं होता है। आप भी जो खुद के कल्याण की भावना रखोगे ना, मात्र कि मेरा लाभ हो जाए, मेरा भला हो जाए, तो नहीं होगा। दूसरे कैटेगरी के जीव अपने से कनेक्टेड जो लोग हैं, अपना एक वर्तुल है, एक सर्कल है, जो भी 25, 50, 100, 200, 500 लोगों का, जो उनका कल्याण की भावना रखते हैं। एक गांव का, एक एरिया का, एक संस्था का, एक ट्रस्ट का, जिससे वो जुड़े हैं। उससे और आगे भावधारा और बढ़ती गई। पूरा जिन शासन, पूरे शासन में सब धर्म लोग, ये सभी जीव धर्म से खूब कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, उसकी भावधारा। और चौथी और लास्ट कैटेगरी में तो पूरा 14 राजलोक आ गया, नरक के जीव भी शाता हो जाए। 7 नरकी है ना, 7 नरकी। कितनी नरक है? 7 नरक के जीव, पहली नरकी, दूसरी नरकी, तीसरी, पहले से दूसरी में पीड़ा ज्यादा, दूसरी से तीसरी में ज्यादा, तीसरी से चौथी में ज्यादा ज्यादा डेंजर होती जाती है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? नरक के भी सभी जीव खूब शाता का अनुभव करे। हालांकि करने वाले नहीं, नरक में तो क्या होने वाला है? पीड़ा ही होने वाली है। लेकिन इसमें उनके जीवों के लिए भी, उस जीवों के लिए भी, नरक में भी जो जीव है उनके लिए भी 7 नरकी के जीव को शाता मिले। पहली नरकी के जीवों को शाता मिले, एक नौका, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी के लिए, ऐसे 7 नरकी के जीवों के लिए भी जो 7 नौका गिने ना, तो उनको तो शाता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो उनका कर्म धर्म है। लेकिन इसने उन जीवों का भी विचार किया है, नरक के अंदर भी गए हुए जीव, इसका भी भला हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी भावना इस व्यक्ति ने रखी है ना, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति को शासन, ये व्यक्ति को कर्मसत्ता इतना गिफ्ट देगी, इतना अवार्ड दे देगी कि भविष्य में तीर्थंकर नाम कर्म की भेंट मिल जाए। क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। भगवान का जो हृदय रहता है ना, वो सर्व जीवों को संभाल लेता है। एक भी जीव की बात बाकी नहीं, एक भी जीव को छोड़ेगा नहीं। तो नरक में है तो क्या हुआ? तो भी तू मेरा है, अपना लिया, और एक का भी तिरस्कार नहीं है, एक का भी विरोध नहीं है। जो जैसा है वैसा है, एज इट इज। सर्व जीवों के प्रति आत्मा के कल्याण की भावना। तो विचार करो कि 7 नौकार 8 दिन तक तो गिने हैं, लेकिन खुद के 7 भय को दूर करने के लिए गिने। क्या ना, सूता 7 ने उठा, 8 नौकार किसके लिए गिने? खुद के लिए गे कि मुझे भय नहीं आवे। सप्त भय में से मुझे भय नहीं आवे, उस भावना से तो 7 नौकार सोने से पहले गिने हैं और गिनने चाहिए। लेकिन 7 नरक के अंदर रहे हुए हजारों लाखों करोड़ों अब्जों अनंत असंख्य जीव शाता का अनुभव करे, इस भावना से 7 नौकार कितनी बार गिने? जाग्या ત્યારથી जीव मात्र के प्रति की शुभ भावना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण खाली शब्द में नहीं, फीलिंग में आना चाहिए। फीलिंग में तब आएगा जब शब्द में आएगा। दोनों अरस बरस बात है। अपने यहाँ पहले के समय के अंदर है ना, कभी गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोल देते थे, हट तारी भली थाय। तो थाय हट तारी भली थाय।
आया था गुस्सा, झगड़ा कर रहे थे, और झगड़े में गुस्से में भी शब्द कौन से थे? अपशब्द नहीं थे, बैड वर्ड नहीं थे, तारी भली था, शब्द वो थे। तो शब्द से भाव जुड़ा है, भाव से शब्द जुड़े हैं, दोनों अरस परस चलते हैं। तो बोलना भी वही है, सर्व का मंगल, सबका कल्याण, सबका भला, और वो भाव निरंतर जब चलेगा ना, थोड़ी देर के लिए चला, 10-15 मिनट के लिए, जब हम धर्म स्थान में या अच्छे माहौल में सत्संग में, तब वो भाव चला, और फिर बाकी का समय में वापिस अगड़म बगड़म हो गया, ऐसा नहीं चले। निरंतर शुभ भाव जब चलेगा ना, तो निरंतर चलने वाला वो सर्व जीवों के, सभी जीव करु शासन रसी का जो भाव है ना, उत्कृष्ट जो भाव आया, तो तीर्थंकर नाम कर्मा, और भावधारा में थोड़ा सा तत्तमता रही, थोड़ा सा कमी रही ना, तो गणधर नाम कर्म बांधे जी। कौन सा नाम कर्म? दोनों के कारण वही है। तीर्थंकर नाम कर्म बांधने का रीजन भी वही है। कौन सा? सभी जीव करु शासन रसी की भावना, वो उत्कृष्ट कक्षा की रहे, उसमें थोड़ा सा कुछ कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है, भाव की तरतमता, तो उसमें जियो गणधर नाम कर्म बांधे। हाँ जी, सब जो इतने भी गणधर होते सब मोक्ष जाते हैं, सब उसी जन्म में मोक्ष में, अंतिम भाव है ना। जैसे तीर्थंकर चरम शरीर, ये लास्ट जन्म है, ऐसे गणधर भगवंतों का भी अंतिम भाव है, वो वही भाव में मोक्ष में जाते हैं, सभी गणधर वही भाव में मोक्ष में जाएंगे। तो यहाँ अपने को भी जो डेवलपमेंट करना है, स्पिरिचुअल विकास करना है ना, तो अपना स्वार्थ का वर्तुल को छोड़ के परमार्थ के वर्तुल को भी बढ़ाते भाव धाराओं को बढ़ाते हुए, और अपकारी व्यक्ति है उसके लिए भी विशेष रूप से अपने माइंड के अंदर इतने सालों से जिसके प्रति भी नफरत के बीज हैं, जिंदगी है, और जिंदगी के अंदर कितने संबंध मिले, कितने लोग मिले, हजारों लोग मिले पूरी जिंदगी के अंदर, और कितने लोगों के लिए अपने माइंड के अंदर नेगेटिव भावना आई, अभाव आया, दुर्भावना आई, वो सब के लिए रोज उनकी आत्मा का कल्याण हो। किसका कल्याण हो? उसको सम्यक धर्म की प्राप्ति हो, शुद्ध धर्म की प्राप्ति हो, उसकी आत्मा का कल्याण हो, वो जीव जल्दी तिर जाए, मोक्ष में चला जाए, ऐसा निरंतर शुभ भाव उन लोगों को विशेष याद करके, और बाकी जंगल सभी जीवों के लिए ये दिन रात जो रखोगे तो आत्मा का कल्याण होगा। और पूज्य गुरुदेव तो हमेशा कहते थे, दुकानदार है ना, शॉपकीपर, आपकी दुकान में जो भी व्यक्ति आता है, अब दिन में 8 से 10 घंटा तो दुकान में रहते हैं, दुकानदार जो रहते हैं 8-10 घंटा दुकान में रहते हैं। अब वो कोई भी व्यक्ति आया सामान लेने के लिए, वो पैसा देगा, आप उसको रिटर्न दोगे, सामान भी दोगे, थोड़ा पैसा भी वो रिटर्न देने गए। तो जब लेन देन का अवसर आता है ना, तो लेन देन जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई भी चीज देता है, दुकानदार है तो दुकान चीज और पैसे का व्यवहार होगा, बाकी घर में है तो कोई चीज वस्तु का लेन देन का व्यवहार। जब आप किसी को दे रहे हो या किसी से ले रहे हो ना, एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्या होती है? एनर्जी एक्सचेंज होती है। सबसे बड़ी बात, देते समय भी खूब शुभ भावना रखो। मान लो आप के 100 रुपए का काम था, उसने 100 रुपए की नोट दी, और 100 रुपए में से उसका काम समझो 80 रुपए का था, तो 20 रुपए आप उसको रिटर्न दे रहे हो। 100 लिए और 20 रुपए उसको रिटर्न दे रहे हो। तो लेते समय और देते समय भी है ना, ये भावना रखने की कि ये पैसा जहां जहां भी जाए सबको सद्बुद्धि देने वाला बने, और ये पैसा अच्छे काम में जाए। क्या बोला? 20 रुपया भी दे रहे हो या 200 रुपया भी दे रहे हो, 10,000 या दे रहे हो कि लाख रुपया ही दे रहे हो, देव दे रहे हो तो एक शुभ भावना पूर्वक देना। ये पैसा जहां जहां भी जाए उसके पास ही तो पड़ा नहीं रहेगा, ये नोट आगे बढ़ेगी, वो वापिस दूसरे को देगा, वो नोट आगे जाएगी, तीर्थ ऐसे हजारों में जाएगी वो नोट। ये पैसे की चेन, ये जहां जहां भी ये नोट जाए, वहां वहां सबको क्या मिले? सद्बुद्धि मिले, और ये पैसा
परोपकार के काम में उसका उपयोग हो, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। ऐसे मन में ऐसा भाव ला करके उसको देने का। देखोगे कुछ ही दिनों में आप देखोगे मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल, चमत्कार हो जाएगा कि आपके आसपास में है ना लक्ष्मी की बरकत तो होगी होगी। वो तो एक साइड प्रोडक्ट है, वो तो एक बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो बाय प्रोडक्ट है। पर आपके साथ आसपास में एक पॉजिटिविटी, एक गोल्डन ऑरा पूरी क्रिएट हो जाएगी। लोग आकर्षित होने लगेंगे, लोग आपके पास आने लगेंगे, लोगों को इच्छा रहेगी कि आपके हाथ से मुझे कुछ ना कुछ मिले। मैंने देखा है पूज्य गुरुदेव को, सर्वोदय सागर जी महाराजा को, अरे लोग कहते थे कि साहब वास्किप तो आप ही दो, साहब कहते हैं वास्किप का बंटवा नहीं है अभी साथ में। तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, कुछ नहीं तो कहा साहब कुछ नहीं, लेकिन आपके हाथ से ये मिट्टी है ना धूल, ये भी माथे पर डाल दो, हमारा कल्याण हो जाएगा। आपके हाथ से चाहिए तो वो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव हो रहा है। जहां व्यक्ति जाएगा ना हर जगह वो सबको प्रिय होते जाएगा, पसंद आते जाएगा, उसकी ऑरा, उसकी आभा, लोग आकर्षित होते जाएंगे। सब पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छा 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 होगा। आपकी सोच अच्छी कर दो, आपकी विचारधारा निर्मल कर दो, आपकी मानसिकता जो पवित्र होगी, सर्व जीवों का हित की भावना होगी, तो ऑटोमेटिक कर्म सत्ता ये गिफ्ट आपको देना शुरू कर देगी, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा करते 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 एक दिन, एक भाव, एक जन्म ऐसा आएगा, अपने आत्मा का कल्याण हो जाएगा। हम खुद तीर्थंकर बन जाएंगे अरिहंत के पद पर, 24 के अंदर एक भगवान के रूप में, और अपने आत्मा का जन्म हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ आज ये मुद्दा, ये पॉइंट सामने रखा है, इसके ऊपर खूब चिंतन मनन करना। दोपहर का टाइम मिले, शाम का टाइम मिले, रात का टाइम मिले ना, ये 4 पॉइंट कौन से? पॉइंट नंबर 1 कौन सी विचारधारा? पुण्य जिसमें है ही नहीं, जीरो है। ऐसा काम करना नहीं जिंदगी में कभी सेल्फिशनेस का, बस हर जगह मेरा 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 मेरा, ये वो विचारधारा वाला तो मनुष्य जन्म भी हार जाता है और मर करके दुर्गति में चला जाता है। दूसरी विचारधारा समाज लक्ष्य विचारधारा, द्रव्य लाभ किसी को करवाते हैं, सोशल में जो है तो पुण्य बांधते हैं, अच्छा है। और उससे ऊपर का पुण्य जो है भाव सहायकता, दूसरी कैटेगरी में द्रव्य सहायक किया, तीसरी कैटेगरी में भाव सहायकता की, और चौथी कैटेगरी में तो जीव मात्र के प्रति, 14 राजलोक के प्रति, अनंत जीवों के आत्मा कल्याण की भावना। बस ऐसी अपनी भावधारा, अपनी थिंकिंग में ये चेंजेस लेकर के आवे, अपनी विचारधारा में यूटर्न लेकर के आवे और अपन जीवन को सफल और सार्थक बनावे। यही मंगल कामना, शुभकामना के साथ में आज जेठ सुद एकम का दिन है। निज जेठ मास शुरू हो चुका, अधिक महीना कल पूरा हुआ। अधिक महीने में कोई भी कार्य नहीं होते हैं, तो अब आज से कार्य, कोई नया कार्य रहे वो वगैरह, शुभ कार्य, धर्म कार्य वगैरह आज से शुरू हो चुके। तो आज जेठ महीना का प्रारंभ हुआ, जेठ सुद एकम है। कल जेठ सुद बीज का दिन, सुद बीज है, किसका दिन है? सिमंदर स्वामी भगवान का दिन है। तो कल सुबह 9:30 बजे यहाँ सिमंदर स्वामी भगवान ऊपर से पधारेंगे, परमात्मा की प्रतिमा यहाँ विराजमान करेंगे, और सिमंदर स्वामी पंच कल्याणक पूजा जो किताबें सबके पास में है ऊपर, तो वहां से अपन सिमंदर स्वामी भगवान की पंच कल्याणक पूजा, भगवान का पूरा 5 कल्याणक जीवन चरित्र पूरा जिसके अंदर है, ऐसे बीच के दिन सिमंदर स्वामी की पूजा पढ़ाएंगे। और फिर परसों दीक्षा तिथि का कार्यक्रम वगैरह है, तो वो उस तरफ से 9:30 से 12:30 परसों का भी कार्यक्रम है। तो इस प्रकार कल का लक्ष्य रखना, समय का 9:30 बजे सब नहा धो करके तैयार होकर के, पूजा के कपड़े जिसके पास में रहे वो पूजा के कपड़े के अंदर, और जिसके पास पूजा के कपड़े नहीं रहे तो शुद्ध वस्त्र, चोखे कपड़े के अंदर आकर के पंच कल्याण पूजा का लाभ लेना। हे मंगल भावना शुभ। धन्यवाद।